नमस्कार दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास की है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये भर्ती आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ 7 पद है और आवेदन शुल्क की बात करूँ तो वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन ध्यान रखिए, इतनी कम वैकेंसी में फॉर्म भरते समय एक छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप करके ज़रूरी डॉक्यूमेंट और किन बातों का ध्यान रखना है सब कुछ प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू में ऑर्गेनाइजेशन नेम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट MPCG रीजन के लिए। पोस्ट नेम आपकी कंटीन अटेंडेंट की है, ग्रुप सी की। टोटल वैकेंसी 7 है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त 2026 से और लास्ट डेट रहने वाली 31 अगस्त 2026 रात के 11 बजे तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 25 ईयर्स। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो ये फ्री है सभी कैटेगरी के लिए, ध्यान देना। अप्रोक्स जो इन हैंड सैलरी मिलती है 25 से 30 हज़ार पर मंथ मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने मेंशन की गई है और कुछ बुक भी मैंने मेंशन कर रखी है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है इसके एग्ज़ाम की तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आपने एग्ज़ाम पैटर्न वैटर्न सब देख सकते हैं, सिलेबस भी देख सकते हैं। इसको स्क्रॉल नीचे करते हैं तो आप ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक, अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट अटेंडेंट 2026 का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आपने डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट करना है यहाँ से भी कर सकते हो, लॉगिन करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपने रजिस्टर पहले नहीं कर रखा तो इसको स्क्रॉल नीचे करना। सबसे पहले आपने रजिस्टर हेयर के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप रजिस्टर हेयर पर क्लिक करोगे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम एंटर करना है, ये ध्यान देना। जो मैट्रिकुलेशन या 10th के सर्टिफिकेट पे वही आपने एंटर करना। लास्ट नेम एंटर कर देना, फिर मोबाइल नंबर एंटर कर देना, फिर ईमेल आईडी आपने एंटर कर देना। ये ध्यान देना ईमेल आईडी आप यूज़ करेंगे हम OTP वेरिफिकेशन के लिए, तो ध्यान रहे जो आपके पास करंटली ईमेल है वही आपने अपनी ईमेल एंटर करना है, क्योंकि इसके थ्रू हमने OTP वेरिफिकेशन भी करना है। फिर हमने पासवर्ड अपना एंटर कर देना। ये ध्यान देना मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। फिर कंफर्म पासवर्ड यानी सेम पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना। फिर एक कैप्चा एंटर कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे OTP वेरिफिकेशन करना होगा। आपके ईमेल पे OTP वेरिफिकेशन सेंड कर दिया गया होगा। अगर आपने आपका वो वहाँ से नहीं होता है, अगर वो ओपन नहीं होता तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो। वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ईमेल जो आपने एंटर की थी अभी रजिस्ट्रेशन करते समय वो आपने ईमेल एंटर कर देना। सेंड वेरिफिकेशन OTP पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक OTP वेरिफिकेशन का फील्ड ओपन हो जाएगा। वहाँ पे अपना OTP ऐड करके वेरिफिकेशन कर लेना। इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ कंटीन अटेंडेंट इन नॉन सेंसिटिव डिपार्टमेंट कंटीन इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट MPCG रीजन 2026। ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप दिया गया। सबसे पहला स्टेप हम फिल करेंगे, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3। फर्स्ट स्टेप में आपसे सबसे पहले पूछा गया कैंडिडेट नेम। यह ध्यान देना जो मैट्रिकुलेशन यानी 10th के सर्टिफिकेट पे वही आपने एंटर करना, और जो ST का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। तो आपने इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर में लिखना है अपना नेम। प्लीज़ इंटर नेम विदाउट एनी सोल्यूशन। ये ध्यान देना आपने जो भी श्रीमती, श्रीमती, मिस्टर, मिसिस जो भी यूज़ करते हो वो यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट आपने पूरा नाम एंटर करना। फिर वेरीफाई नेम में सेम आपने एंटर करना है। फिर आपने फादर नेम एंटर करोगे, जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में वही एंटर करना है। फिर मदर नेम ऐसे ही एंटर कर देना। फिर अगर आपने कभी नेम चेंज कराया है तो आप येस कर लोगे, आपने डिटेल ऑफ चेंज या न्यू नेम आपने एंटर कर दोगे। अगर नहीं कराया तो नो पे क्लिक करना, वो रिमूव हो जाएगा। फिर आपने परमानेंट एड्रेस एंटर करोगे, यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर कर देना। फिर स्टेट चूज़ कर लेना, जो भी स्टेट में आपका परमानेंट एड्रेस है। फिर डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना, बेस्ड ऑन स्टेट आपका शो करेगा, ये आप देख सकते हो।
डिस्ट्रिक्ट, फिर आपने पिन कोड एंटर कर देना। फिर अगर आपका परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग सेम है तो सेम एज द परमानेंट एड्रेस के चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना। जो भी आपने ऊपर राइट किया है वो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो अनचेक रहने देना, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस एंटर करना, स्टेट चूज कर लेना, कोरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट आपने चूज कर लेना और पिन कोड एंटर कर देना। फिर आपने कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मोबाइल नंबर आपको शो कर रहा होगा जो अभी रजिस्ट्रेशन करते समय आपने एंटर किया था। फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। फिर डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास है तो यस कर लोगे। तो आपने अपने आधार कार्ड, आपकी आईडी प्रूफ ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। नेम एज द पर कार्ड, जो आपके आधार कार्ड पे नाम है वो एंटर करोगे, आधार नंबर एंटर करो। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ये भी ऑप्शन है कि आप अपने अल्टरनेट फोटो आईडी प्रूफ आप जमा कर सकते हैं। जैसे इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आप जमा कर सकते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करोगे नेम, जो पैन कार्ड पे है आपका वो एंटर करोगे, आईडी प्रूफ नंबर आपने एंटर कर देना। फिर ईमेल भी आपका शो कर रहा होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय एंटर किया था। फिर आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है। एज ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी, एज इन वर्ड में भी आ जाएगी। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। फिर आपने आर यू इंडियन नेशनल, यहाँ पे यस या नो पे क्लिक कर देना। ओनली इंडियन आर एलिजिबल, ये ध्यान देना, आप नॉन इंडियन नेशनल के रहोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो, ओनली इंडियन, तो ये इंडियन ही होना चाहिए। फिर आपने विजुअल मार्क आइडेंटिफिकेशन एंटर करना, जो भी कोई मोल हो, बर्थ मार्क हो, स्क्वायर टैटू हो या लेफ्ट आर्म कोई भी कट का निशान हो तो वो आप एंटर करो। मार्केट डिस्क्रिप्शन एंटर कर देना, लोकेशन ऑन बॉडी पे जो भी है वो एंटर कर देना। ये ध्यान देना एक मैंडेटरी है, अगर मल्टीपल भी आप क्लिक कर सकते हो और ऐड कर सकते हो अगर मल्टीपल निशान है तो, नहीं है तो एक आपने मैंडेटरी ऐड करना। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड हम स्टेप 2 में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है। सबसे पहले आपने जो अपलोड करना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो कैंडिडेट आर रजिस्टर्ड requested to note there have to mandatorily enter mark of all subject obtained and printed in the mark sheet. Percentage will be determined based on the subject mark printed on the matriculation or equivalent certificate. Not entering mark for all subject printed in the matriculation or equivalent certificate mark sheet will be lead to rejection of your application. ये ध्यान देना, जो आपके मेट्रिकुलेशन पे जो मार्क आया था सब्जेक्ट वाइज, जितने मार्क आपने ऑब्टेन किए थे, कितने मार्क का टोटल था, ये आपने बताना है। अगर इस तरह आपने बताया नहीं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो मैक्सिमम फाइल साइज़ है वो अलाउड करना है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये ध्यान देना वो क्लियर होनी चाहिए। एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इफ़ द डॉक्यूमेंट और इमेज आर नॉट क्लियर, ये ध्यान देना। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करेंगे, डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन और मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट एग्जाम। यहाँ पे आपने नेम ऑफ द बोर्ड आपने चूज़ कर लोगे, सारे बोर्ड यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सीबीएसई चूज़ कर लिया। यहाँ पे जो ईयर ऑफ मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जाम हुआ था वो बताओगे, सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी बताओगे, रोल नंबर क्या था आपका वो बताओगे, रिमार्क अगर कोई है तो वो भी बता सकते हो। फिर जो मार्क अवेलेबल था आपने बताना है यस मार्क अवेलेबल है या नो में, यस कर लेंगे। डिटेल ऑफ मार्क ऑफ इस सब्जेक्ट इन टैथ इक्विवेलेंट बताना है, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट का एंटर कर दोगे। फिर टोटल मार्क ऑफ सब्जेक्ट कितना था वो बताओगे, मार्क जो ऑब्टेन किया था इस सब्जेक्ट में वो बताओगे। इसी तरह मल्टीपल आप ऐड कर देना, या आपका ओवरऑल आपका परसेंटेज भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, कम शो करेगा। और कंफर्म परसेंटेज यस या नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास यहाँ पे आ गया, पास या नोट पास, पास कर लेना। फिर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी क्या है वो आप बता सकते हैं, जैसे 12th किया है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या आईटीआई, जो भी क्या है वो आप चूज़ कर लेना। फिर आपने कैटेगरी या कम्युनिटी आपने चूज़ कर लेना, ये ध्यान देना। अगर आप अनरिजर्व हो तो अनरिजर्व चूज़ कर लोगे, अगर आप शेड्यूल ट्राइब चूज़ करते हो तो आपको अपलोड कम्युनिटी सर्टिफिकेट करना होगा, चूज़ फाइल करके अपलोड कर देना। 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप जर्नल हो तो ये आपके लिए रिमूव हो जाएगा। Please specify if you are seeking age relaxation of ex सर्विस और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय में। और आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो तो यस करोगे, नहीं कर रहे हो तो नो पे क्लिक कर देना। यस करोगे तो आपको थोड़े ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ये आपने फिल करना है, जैसे सर्टिफिकेट सपोर्टिंग एज रिलैक्सेशन बाय बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय और एक्स सर्विस मैन हो तो क्या पे आपने अपलोड करना है, लिखे टू अपलोड पे। फिर यहाँ पूछ रहा कि इफ़ यू आर एक्स सर्विसमैन सीकिंग एज रिलैक्सेशन है, इफ़ यू आर ए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय सीकिंग एज रिलैक्सेशन, जो भी है आप उस पर चेक, उस पर क्लिक कर लेना। फिर आपने यहाँ पर डिटेल ऑफ सर्विस रेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट
सिविलियन एम्प्लॉय या एक्स सर्विसमैन का देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस आपने राइट करोगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप फोर्स में कब था ये बताओगे, लेंथ ऑफ सर्विस कितनी थी, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपने बताना है, फिर डिटेल ऑफ लास्ट यूनिट पोस्ट का आपने बताना है। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन है सिविल पोस्ट बाय अवेलेबली ईएसएम रिजर्वेशन, अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया है तो यस कर लोगे ईएसएम रिजर्वेशन के थ्रू, अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक कर देना। फिर आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कर लोगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, वो नीचे के फील्ड रिमूव हो जाएंगे। अगर आप यस करते हो तो आपको कुछ आपने अपना वैलिड आईडी कार्ड प्रूफ आपने ऐड करना है, वो ध्यान देना पीडीएफ होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं, चूज वाई करके अपलोड कर लोगे। अगर आप एक्स सर्विस में नहीं हो तो सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना। ये देख सकते हो फील्डें सारी रिमूव हो गई नीचे वाली, और सिंपली नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप स्टेप 3 में आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सबसे पहले जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, और जो आपने फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करोगे वो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इंश्योर कर लेना कि आपने जो भी फाइल या इमेज जो भी अपलोड कर रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो फाइल साइज अलाउड है 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट इफ़ ये डॉक्यूमेंट एंड इमेज आर नोट क्लियर, अगर आपका डॉक्यूमेंट और इमेज नोट क्लियर होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अपलोड करना है रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, ये ध्यान देना वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, और वो विथ है प्लेन वाइट लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फेस कवर होना चाहिए 70 से 80% ऑफ द फोटो एरिया, विद द क्लियर फ्रंट फेसिंग व्यू होना चाहिए, बोथ हेयर विजिबल होना चाहिए, मेंटेन ए नेचुरल एक्सप्रेशन एंड डू नॉट वेयर ए कॉफ हैट, मास्क, डार्क ग्लासेस, एयरफोन या ब्लूटूथ आपने यूज़ नहीं करना चाहिए जब फोटो आपकी ऐड करोगे। मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपने बताना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हिंदी में आप दोगे अपना एग्जाम या इंग्लिश में, जो भी दोगे आप चूज़ कर लोगे। फिर एग्जामिनेशन विल बी होल्ड होगा ओनली भोपाल एमपी में ही होगा, ये ध्यान देना, जो आपका एग्जामिनेशन होगा भोपाल एमपी में ही है। अपलोड करना है फोटो आपने अपलोड करना है, ये जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होगा, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपने मैट्रिकुलेशन मार्कशीट अपलोड करोगे, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। इसी तरह आपने अपलोड फोटो आईडी प्रूफ कर लोगे, क्लिक हेयर टू अपलोड कर लेना। फिर आपसे पूछ रहा आर यू पर्सन विद बेंच बार डिसेबिलिटी, अगर आप PWBD कैंडिडेट तो येस पे क्लिक कर लोगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताओगे, डू यू रिक्वायर ए स्क्राइब, येस या नो में आप जानकारी दोगे। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपने एंटर करना, अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हो तो नो पे क्लिक करना, वो फील्डें रिमूव हो जाएंगे। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा, ये ध्यान देना जो भी अभी तक आपने जो भी डिटेल एंटर की है वो आपके नॉन में करेक्ट होनी चाहिए, अगर कुछ भी गलत हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई या अपॉइंटमेंट टू भी लेवल 2 भी कैंसिल कर दिया जाएगा आपके फॉर्म को। फिर आपने सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपने अपलोड करना, ये ध्यान देना, ये भी जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होगा, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हो वो रखना, डेट ऑटोमेटिक आपका आ रहा होगा जिस दिन आप भर रहे हो। फिर आपने सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड एक टॉपअप में आपने जो भी अभी तक डिटेल एंटर की थी वो आपका शो कर रहा होगा, तो इसको रीवेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना आगे बढ़ने से पहले फाइनल सबमिट से। और लगे आपको सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रोफाइल डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नेम, वो मोबाइल नंबर, ईमेल शो कर रहा होगा, आपका एप्लीकेशन डिटेल भी शो कर रहा होगा, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, सबमिशन डेट आपका शो कर रहा होगा। अगर आपने डाउनलोड एप्लीकेशन करना है तो यहाँ से कर सकते हो। इस तरह फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और ध्यान देना, आपके ईमेल एड्रेस पे भी सेंड कर दिया होगा सक्सेसफुल मैसेज का, उसको भी सेव करके ज़रूर रख लेना। इस तरह फॉर्म ये आपका कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में मैंने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एमपी और सीजी रीजन में निकला हुआ है कंटेंट अटेंडेंट का, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 7 है, इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।